प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटे से शहर के किनारे, जहां सुबह की पहली किरण धीरे धीरे गलियों को रोशन करती थी, जहां ठंडी हवा हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आती थी और जहां जिंदगी धीमी मगर सच्ची रफ्तार से चलती थी, वहीं एक बूढ़ा आदमी हर सुबह अपनी छोटी सी ठेली लेकर खड़ा हो जाता था। उसका नाम था मोहन। गर्मा गर्म समोसे ले लो, अभी अभी ताजे बने हैं। आइए भाई साहब, एक बार खाकर देखिए, स्वाद दिल में बस जाएगा। मोहन कोई अमीर आदमी नहीं था, न उसके पास बड़ा घर था, न ही कोई जमा पूंजी। उसकी पूरी दुनिया बस एक पुरानी सी ठेली, कुछ बर्तन और एक छोटा सा चूल्हा था। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है। वो था एक सच्चा और दयालु दिल। हर सुबह जब पूरा शहर सो रहा होता था, जब आसमान में हल्की हल्की रोशनी फैल रही होती थी, तब मोहन अपनी नींद छोड़कर उठ जाता था। धीरे धीरे वो आटा गूंथता, आलू उबालता और अपने खास मसाले तैयार करता। उसके हाथों की हर हरकत में एक अपनापन होता था। ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ समोसे नहीं बना रहा, बल्कि हर समोसे में अपना प्यार और मेहनत भर रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ता, बाजार में भीड़ बढ़ने लगती। लोग आते जाते और मोहन की ठेली के पास रुक जाते। कोई कहता, भैया 2 समोसे देना। कोई कहता, आज थोड़ा ज्यादा मसालेदार बनाना। और कोई मुस्कुराकर बोलता, मोहन के समोसे खाए बिना दिन ही पूरा नहीं होता। लोगों को उसके समोसे बहुत पसंद थे, लेकिन मोहन ने कभी अपनी कीमत नहीं बढ़ाई, कभी लालच नहीं किया। उसके लिए पैसे से ज्यादा जरूरी था लोगों का पेट भरना और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना। अक्सर कोई गरीब बच्चा धीरे धीरे उसकी ठेली के पास आता। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई देती। वो हिचकिचाते हुए कहता, बाबा, मैं थोड़ी देर से यहाँ खड़ा हूँ। आपके समोसे की खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सोच रहा था पूछूं या नहीं पूछूं। मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अगर आप मना कर देंगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। अरे बेटा, क्यों उदास खड़े हो? पैसे नहीं है तो क्या हुआ, भूख तो है ना। लो, ये समोसा खा लो, पैसे की चिंता मत करो। देखो बेटा, जब दिल साफ हो तो देने में कभी डर नहीं लगता। भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं किसी भूखे को मना नहीं कर सकता। तुम बस पेट भर कर खाना, यही मेरे लिए काफी है। सच में आप मुझे दे रहे हो? मेरे पास सच में पैसे नहीं है। मैं बाद में भी शायद नहीं दे पाऊं, फिर भी आप दे रहे हो। आप बहुत अच्छे हो बाबा। मैंने ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। ये समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। इतने अच्छे मैंने कभी नहीं खाए। हर कौर के साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी भूख खत्म हो रही है और दिल भी खुश हो रहा है। बाबा, आपने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अगर आप नहीं मिलते तो शायद मैं भूखा ही सो जाता, या शायद और भी बुरा होता। आपने मुझे सिर्फ खाना नहीं दिया, आपने मुझे जीने की ताकत दी है। मैं अभी छोटा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन मैं बड़ा बनूंगा, बहुत बड़ा। और उस दिन मैं आपको ढूंढूंगा और आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं वादा करता हूँ बाबा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने जो आज मेरे लिए किया है वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बाप, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। आप जैसे अच्छे इंसान बहुत कम होते हैं। और इतना बोलकर वो बच्चा वहां से चला गया। समय धीरे धीरे बीत जाता है। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं। अब मोहन पहले जैसा नहीं रहा। उसकी उम्र बढ़ चुकी थी, हाथ कांपने लगे थे और शरीर भी कमजोर हो गया था। उसकी ठेली और भी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। वो आज भी उतनी ही मेहनत और प्यार से समोसे बनाता था। एक दिन शहर में एक बड़ी चमकचमाती कार आकर रुकती है। लोग हैरानी से देखने लगते हैं। कार से एक अमीर और सुसज्जित आदमी उतरता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है, लेकिन आंखों में एक अपनापन भी है। वो सीधे मोहन की ठेली की तरफ बढ़ता है।
मोहन उसे ध्यान से देखता है, लेकिन पहचान नहीं पाता। तभी वो आदमी मुस्कुराकर कहता है, बाबा, पहचाना मुझे? शायद आप मुझे नहीं पहचान पाए, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल पाया। मैं वही लड़का हूँ जो एक दिन का और अकेला, जिसके पास एक पैसा भी नहीं था। उस दिन आपने मुझे अपने आखिरी समोसे खिलाए थे। आपके पास भी कुछ नहीं था, फिर भी आपने मुझे दे दिया। बाबा, उस दिन अगर आप मुझे खाना नहीं देते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। आपने मेरी जिंदगी बचाई थी। आज मैं जो भी हूँ, जितना भी आगे बढ़ा हूँ, सब आपकी वजह से है। मैंने उस दिन ठान लिया था कि मुझे कुछ बनना है, मुझे मेहनत करनी है और एक दिन मुझे वापस आकर आपका एहसान चुकाना है। आज मैं वापस आया हूँ बाबा, आपके पास, आपको धन्यवाद कहने और आपकी मदद करने। अब आप अकेले नहीं हो, अब आपकी जिम्मेदारी मेरी है, जैसे आपने उस दिन मेरी जिम्मेदारी ली थी। आपने मुझे भूख से बचाया। ये सुनते ही मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मोहन का हाथ पकड़ता है और कहता है, अब आप अकेले नहीं हो, अब आपकी जिम्मेदारी मेरी है, जैसे आपने उस दिन मेरी जिम्मेदारी ली थी। आपने मुझे भूख से बचाया, अब मैं आपको मेहनत से आराम दूंगा। और वो इतना बोलकर मोहन को अपने साथ ले गया। ये दुकान, ये सब कुछ अब आपका है बाबा। आपको अब केली नहीं लगानी पड़ेगी। आपने मुझे इंसानियत सिखाई। आपने मुझे सिखाया कि असली अमीरी दिल में होती है। आज अगर मैं किसी की मदद करता हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। बाबा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप मेरे लिए सिर्फ एक समोसे वाले नहीं, मेरे लिए भगवान जैसे हो। आपने मुझे नई जिंदगी दी और मैं वादा करता हूँ मैं इस सीख को आगे बढ़ाता रहूंगा। मैं हमेशा जरूरतमंदों की मदद करूंगा, जैसे आपने मेरी की थी। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे जीना सिखाया। कुछ ही समय में मोहन की छोटी सी ठेली एक बड़ी दुकान में बदल जाती है। इतनी बड़ी दुकान मेरे लिए? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये सब तुमने मेरे लिए किया? बेटा, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। मेरी मेहनत रंग लाई। भगवान ने मुझे इसका फल दे दिया। याद रखना बेटा, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। जो दिल से देता है उसे एक दिन जरूर मिलता है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से बड़ी कोई कमाई नहीं होती। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहो और जरूरतमंदों की मदद करते रहो। आज मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी सफल हो गई। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि मैंने सच्ची खुशी पाली है। अच्छाई ही सबसे बड़ी दौलत है। मोहन अब पहले से ज्यादा खुश है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छाई और इंसानियत होती है। जो दिल से दूसरों की मदद करता है, उसे उसका फल जरूर मिलता है।